हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस वीडियो में रखेंगे और जितने भी आने वाले क्वेश्चन है क्लास 10th के 8.1, 8.2 और बाकी के हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है हम वो समझ लेते हैं इस वीडियो में। पहले चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको सबसे पहले बात करना है, हमेशा मतलब जितने भी अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारा होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये बी हमारा 90 डिग्री का है। इस सबसे बड़े वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये BC हमारा क्या है? बेस है। और ये AB है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और ये B बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। सबसे बड़ा साइड क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें यहाँ पे जो जरूरत है सबसे पहला चीज समझने का वो है पाइथागोरस थ्योरम, जब हमने पढ़ाया हुआ है 8th क्लास 9th क्लास में। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है h² = p² + b²। राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसे याद रखना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा और जो समझने वाली बात है एडिशनल, वो क्या है? अगर मैं एंगल C बोलता हूँ, ठीक है, एंगल C बोलूँ अगर, तो हमारा बेस BC है। और अगर मैं एंगल A बोलूँ तो हमारा बेस AB हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है। अगर मैं ट्रायंगल को देखो, अभी मैं ट्रायंगल को इस तरह से देख रहा हूँ ABC, तो हमारा BC बेस है। राइट, अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे देखूं, ठीक है, तो अब ये मेरा परपेंडिकुलर है और मेरा AB बेस है, लेकिन हम ऐसे बराबर करके नहीं देखना है। तो समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब भी मैं ट्रायंगल ऐसे बोलता हूँ ABC ट्रायंगल, तो BC बेस होगा। और जब मैं बोलता हूँ ACB ट्रायंगल, देन AB को बेस मानना है। मतलब कहने का जब हम एंगल C को लिखना चाहेंगे हम, तो हम BC को बेस मानेंगे, और इस एंगल A से लिखना चाहेंगे हम तो AB को बेस मानेंगे। ये आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे 6 चीजें पढ़नी रहती हैं। पहला है साइन, ओके, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 का फॉर्मूला हमको यहाँ पे समझ लेना है और हम इसके बाद हम लोग बना सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने इस एंगल को थीटा माना हुआ है। अब देखियो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो इसको बेस मानूंगा, ठीक है, BC बेस रहेगा हमारा। और अगर इस एंगल को थीटा माने, थीटा एंगल मीन्स इस एंगल का नाम है और कुछ नहीं। जैसे हम साइन C भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने बस एक नाम दे दिया थीटा, ठीक है, आसानी से लिखने की वजह से। तो साइन C या साइन थीटा सेम एंगल है, तो हम साइन थीटा की जगह पे साइन C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है हमें। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो देखो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? H/P। ओके, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है कॉसेक थीटा, मतलब जो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा P/H, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा का H/P। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा का, इसका होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब ये BC और हाइपोटेन्यूज AC। उसी तरह कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। तो सेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H का उल्टा H/B। ओके, उसी तरह तीसरा जो है यहाँ पे है टैन थीटा। टैन थीटा का होता है फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरह से हमारा कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। ओके, ये 6 हमें याद रखना है। P/B, इस सारे का फॉर्मूला मुझे याद रखना है कि साइन थीटा का P/H होता है, कॉस थीटा का B/H, ऐसा सबका हमें फॉर्मूला याद रखना है। उसके आगे अब इसको समझना कैसे, याद रखने का आसान तरीका, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम बेस बदलेंगे। देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं साइन थीटा, ओके, और अभी ये एंगल थीटा है, राइट, अगर ये एंगल थीटा है हमारा, तो अभी देखो P/H हमने पढ़ा यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P क्या है? अभी अगर इसको थीटा माने ना तो ये बेस होगा BC, ये BC हमारा बेस है। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला साइड AB। तो P/H मतलब AB/AC। P का वैल्यू क्या है? AB। P कौन सा साइड है हमारा? AB और बाई AC। ये हो गया इसका साइन थीटा का, ठीक है, AB/AC। ये साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से? AB/AC, P/H है ये, ठीक, ये है अभी हमारा P/H।
अब देखो, अगर इसी केस में हम समझते हैं, अगर ये थीटा नहीं रहता, राइट, अगर ये थीटा नहीं रहता और ये लिखना रहता थीटा, अगर यहां थीटा रहता, मान के चलते हैं अगर थीटा या ये नहीं होके यहां रहता थीटा, तब हम कैसे लिखते? देखो साइन थीटा, अभी थीटा इसको मान चुके हैं तो यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं इस एंगल का नाम ए ही है, राइट, थीटा की जगह पे हम ए ही मान लेते हैं, साइन ए। तो देखो अगर हम साइन ए लिखना चाहें तो हम इसको बेस मानेंगे ए बी को, और अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी हमारा। तो अब इसका क्या होता है, पी बाई एच, तो दिस वन बाई दिस वन, बी सी बाई ए सी। तो साइन ए का वैल्यू होगा बी सी बाई ए सी, समझ रहे हो? देखो साइन ए का वैल्यू होगा हमारा बी सी बाई ए सी। साइन थीटा क्या था, ए बी बाई ए सी, क्योंकि थीटा हमने यहां माना हुआ है, तो ये हमारा बेस है। अब साइन ए को अगर हम मानेंगे, ए एंगल को लेंगे, तो ए भी बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो उस वजह से साइन ए का वैल्यू होगा बी सी बाई ए सी। बिकॉज अगर हम इसको बेस माने हैं तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी बाई ए सी। उसी तरह सबके लिए होगा, अगर हम कॉस थीटा का भी निकालते हैं बी बाई एच, और अगर इसको थीटा माने तो बी बाई एच मतलब क्या, बी सी ये बेस है और ए सी, बी सी बाई ए सी ये हो गया। लेकिन अगर हम इसको कॉस ए का वैल्यू निकालना है तब ये बेस हो जाएगा ए बी बाई ए सी हो जाएगा। तो इसी तरह से आई होप कि आपको सबको इसी तरह से करना है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कैसे हम साइड बदलते हैं, ठीक है। और ये हमें जो ये 6 फॉर्मूला है साइन थीटा का, ये याद रखना है कैसे हमारा बेस बदलता है ट्रायंगल का, वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये सब बस याद रखना क्या है। अभी हमें यहाँ पे बस ये 3 चीजें याद रखनी है, राइट। ये 3 चीजें को याद रखेंगे तो ये 3 चीजें अपने आप याद रहेंगी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा। आगे बात करते हैं। अब इसको याद रखने का एक आसान तरीका, लास्ट देखो, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, राइट। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा पी बाई एच, लेकिन अब इस तरह से कभी कभी कंफ्यूजन होगा। शुरू अगर आप जब बनाओगे तो बहुत सारे मैथ बनाओगे तो वो खुद ही याद हो जाता है दिमाग में, लेकिन अगर शुरू अगर आप शुरू कर रहे हो इसको बनाना तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, इसको हमको याद रखना है। ये वाला 3 चीज ऐसे लिख लेना है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। अब ना यहाँ एक मंत्र बना लेना है, देखो मैंने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर इसके इनिशियल्स लिए जाएं, ठीक है, ये मंत्र याद रखना है, और इसके इनिशियल्स ले लें अगर हम आगे वाले, तो हमारा वो जो फॉर्मूला बचता है, राइट। देखो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, ये टैन थीटा का। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा, इसका उल्टा एच बाई बी कर देंगे तो सेक थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन, अभी तक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब इसी चीज का यूज करके, ये 6 फॉर्मूला का यूज करके अभी हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो जहां से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बनाना, उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वहां पे हमें क्या किया रहेगा कि एक बस ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा। चलो एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल दिया रहेगा हमारे पास, ये ए बी सी। अब ये थीटा है, राइट, ये थीटा है। ये मान के चलते हैं 5 है, ये 4 है और 3 है। इन सब का ये लेंथ दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लिखिए, मतलब साइन थीटा का भी लिखिए, कॉस थीटा का भी लिखिए, ठीक है, टैन थीटा का भी लिखिए, उसी तरह से कॉसेक थीटा का भी, और फिर सेक थीटा का भी, और कॉट थीटा का। सभी का वैल्यू हमें लिखने बोलेगा अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो साइन थीटा का हम क्या पढ़े, पी बाई एच, पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अगर ये थीटा है तो ये बेस है, पी बाई एच मीन्स दिस वन बाई दिस वन, 3/5, ए बी बाई ए सी, पी बाई एच, दैट मीन्स 3/5, राइट। सेम कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाता है, बी बाई एच हम लोग पढ़े थे। तो ये बी है हमारा बी सी, ये बेस हो गया, और एच क्या है हमारा ए सी, तो क्या हो जाएगा 4/5। टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टैन थीटा का पी बाई बी, पी बाई बी, अगर ये बेस है तो ये पी है, तो पी बाई बी 3/, मीन्स ए बी बाई बी सी, राइट, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 3/4। और जस्ट इसका अपोजिट लिख देना है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 5/3, दैट मीन्स ए सी बाई ए बी। सेक थीटा का क्या हो जाएगा 5/4, और इसका क्या हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से ये ट्रायंगल हमें दिया रहेगा, और हमें इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू लिखने रहेंगे। तो बस ये 6 फॉर्मूला हमें याद रखना है, और इसका आसान तरीका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल याद रखना है। तो उसके इनिशियल्स ले लेंगे तो हमें 3 चीज का फॉर्मूला बन जाएगा,
यहाँ पे साइन थीटा का, यहाँ पे कॉस थीटा का, और ये कॉस थीटा का, और ये टैन थीटा का। और बस ये 3 याद रहेगा तो हमें बाकी के 3 याद रहेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये चीज याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।